ये क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच। फाइंड द स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। और ये आपके सामने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2304। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट्स होता है वर्गमूल, ठीक है ना। ये इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं वर्गमूल, इनके नंबर हम ये आपको बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2304 का वर्गमूल हमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो किस प्रकार से हम निकालते हैं, लेकिन इसने बताया है बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से निकालना है। ये भी साथ में इसके पढ़िए, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड होता है क्या, भाग विधि। भाग विधि से निकालना है। डिवीजन मेथड क्या होता है, भाग विधि। जैसे हम भाग करते हैं, जैसे हमने 2 से डिवाइड किया, अगर 4 3 2 1 इस तरह से कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4, फिर 3 ले लिया, फिर 2 1 ज़ा 2, इस तरह से भाग करते हैं। फिर 1 हो गया, फिर ये 2 उतार लिया। इस प्रकार जैसे उतारते हैं, बिल्कुल सेम इसी की तरह से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे स्टूडेंट्स। तो किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप देखिए वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल के लिए देखिए 2304 है, 2304 नंबर है, इसका वर्गमूल हमें निकालना है भाग विधि से। तो क्या इसका तरीका है, इसमें हम पेयर्स बनाने शुरू करते हैं, जोड़े बनाते हैं। इस प्रकार से जोड़े बना लीजिए आप, ठीक है। ये जोड़े बना लेने हैं, यहाँ इधर लिख लिए चाहे इधर से बना लिए, यहाँ से बनाना है लेकिन यूनिट प्लेस से, इकाई के अंक से बनाना है हमें। इकाई अंक से, यूनिट प्लेस से बनाते चलना है। इकाई, फिर ये 2 का मिला के एक पेयर बन गया, फिर ये 2 का मिला के एक पेयर बन गया। इस तरह से इनके युग्म बना लिए हमने, इनके जोड़े बनाए हैं। और अब इन जोड़ों को देखिए, सबसे पहले एक जोड़े में हम इसमें भाग करेंगे। आपको ध्यान समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में आते हैं जरूर। तो इसमें अब 23 में हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे हम 23 में पूरा पूरा भाग चला जाए। कोशिश तो ये करेंगे पूरा हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे भाग की विधि आप पढ़ते हैं कि 2 से हमने डिवाइड किया, अभी 7 को डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, हमेशा 7 से कम ही रहना चाहिए। तो इसी प्रकार से 23 में अब यहाँ टेबल कौन सा लें, टेबल तो यहाँ तो इसने दिया था 2, लेकिन यहाँ कोई टेबल नहीं दिया है। तो टेबल आप सोचिए, आपको टेबल सोचना है। मान लिया आपने 2 ले लिया तो 2 2 जा 4, आपने 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, लेकिन जो नंबर इसमें ध्यान रखना है, जो नंबर यहाँ लेना है, कोसेंट भी हमारा वही आना चाहिए। भागफल वही लिखा जाएगा जो यहाँ नंबर लेंगे। इसमें बस ये स्पेशल केस है भाग विधि से वर्गमूल निकालने में। तो 5 5 जा 25, देखिए ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब आपको 23 से कम लेना है। तो 23 से जब आप कम लेंगे तो कैसे लेंगे, 23 से कम कौन सा नंबर हो सकता है, तो 4 लेके देखते हैं। अगर 4 से, क्योंकि यहाँ इसमें नंबर नहीं दिए होते, इसने किस नंबर से हम इसको डिवाइड करें, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा ये। और अब 23 में से 16 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। इसमें से माइनस कर लिया, 23 में से 16 माइनस कर लिया, 7 आ गया। और इसमें पूरा पेयर ही उतारते हैं, ये पूरा पेयर उतरता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, पूरा पेयर उतारना है आपको। फिर इसका जस्ट डबल कर लेना है, या इसको और इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये और ये ऐड करके यहाँ लिख दिया, या इस नंबर का डबल कर दिया आपने। तो ये सेम। अब फिर से इसमें वही ऐसा नंबर कोई सोचिए जिसमें 4 आता हो यूनिट प्लेस पर, इकाई के अंक पर, इकाई संख्या के स्थान पर जहाँ पे 4 आता हो। तो जैसे हम ले सकते हैं, मान लिया 2 ले लिया हमने, ठीक है। 2 अगर लेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, ये तो नहीं आ रहा। तो फिर और सोचिए कौन सा ऐसा नंबर आप ले सकते हैं कि जिससे आप यहाँ पर 4 आ जाए। तो 4 देखिए 2 में आता है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 में भी 4 आता है यूनिट प्लेस पर, इकाई का अंक, ठीक है। तो इस तरह से हम 8 भी यहाँ पर चल सकते हैं। तो 8 8 जा 64, 6 कैरी हो जाता है, और 8 8 जा 64 और 6 70। तो इस प्रकार से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया है ये, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है ऑफ 2304 कितना आया है इसका, 48। हिंदी में कैसे लिखेंगे, 2304 का वर्गमूल। तो ये वर्गमूल कहते हैं इसको हम, ये आ गया है हमारा 48, ठीक है। इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ये इसका साइन है वर्गमूल का, 2304 = 48, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो ये हमारा ए पार्ट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट और करेंगे, 4489। 4489 इसका सेकंड पार्ट है। इसका भी इसी तरीके से हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। 4489 को हम सोल्व करेंगे, इस तरह से पेयर बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। 44 में चलिए आप देखिए 7 7 जा 49 ज़्यादा जाता है, तो 6 6 जा 36 ही चल सकता है केवल। इसमें से माइनस कर लेंगे और इन्हें उतार लेंगे 89 को। अब ये और इसको जोड़ के लिख लेंगे 12। और अब इसमें हम टेबल क्या चल सकते हैं 7, क्योंकि 3 से तो कम रह जाएगा। 7 7 जा चल के देखिए 7 7 जा 49, 4 कैरी हुआ, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी हो गया और 7 1 जा 7 और 1 8। तो इस प्रकार से इसका जो वर्गमूल है 4489 का वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट जो है वो आ गया ऑफ 4489। इसका वर्गमूल आपका जाता है 67, और या इसे वर्गमूल भी कह सकते हैं हिंदी में। वर्गमूल 4489 का क्या जाएगा 67। तो ये इस प्रकार से ये आपका बी पार्ट हो जाता है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में है, थर्ड पार्ट है इसका 3481। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वर्गमूल, पेयर कर लेंगे इनको, दो दो को मिला के पेयर, और इसमें 5 5 जा 25, क्योंकि अगर 6 चलते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, और ये 9 बचेंगे यहाँ पे और 81 उतार लेंगे। 5 5 ये 5 और ये 5 हम जोड़ लेंगे तो 10 हो जाएगा। और अब यहाँ पे चलिए आप क्या चल सकते हैं 9, वही नंबर यहाँ और वही नंबर यहाँ लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो 9 9 जा 81, 8 कैरी हुए, 9 0 0 और 8 मिला के 8 हो गए, और 9 1 जा 9 और 8 9 1 जा 9 सॉरी, तो ये आ जाता है 981 आ गया है। तो इसका जो वर्गमूल है ये मैंने बताया था आपको, इसका साइन जो है वो इस तरह से लिखते हैं हम। तो इसका ये स्क्वायर रूट आ गया है 59। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 5 to 9। इसका वर्गमूल हमें निकालना है 5 to 9 का। तो 5 to 9 लीजिए और इसके पेयर देखिए किस तरह से, बस ये पेयर बनेगा, आगे 5 बचा है, केवल 5 में ही हमें टेबल चलना है। तो 2 2 जा 4, क्योंकि 3 3 जा 9 तो ज़्यादा हो जाते हैं, और ये अब इसको और इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पर 3 चल जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो इस प्रकार से ये 1 to 9 आ जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट जो है 5 to 9 का स्क्वायर रूट जाएगा 23। 5 to 9 ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया है। फिफ्थ पार्ट 3 to 4 9, 3 to 4 9 इसका निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3 to 4 9 लिखिए और इसका वर्गमूल कीजिए और पेयर कीजिए इसके। पेयर में 5 5 जा 25, 7 यहाँ पे बचेंगे, और 5 ये 5 और ये 5 ऐड कर देंगे। और अब इसमें चलिए आप किसका टेबल चलेंगे 7। तो 7 का टेबल चलिए आप, 7 का टेबल चलेंगे तो 7 7 जा 49, 7 7 49, 4 7 0 0 4 7 एकम 7 ही, तो ये आ जाते हैं। तो इसका जो हमारा 3 2 4 9 का स्क्वायर रूट आ गया है आपका 107। इसके बाद 3 2 4 9 कर दिया हमने, और इसके बाद है 1369। 1369 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1369 को लिखिए और 1369 में पेयर ऐसे हम बना लेंगे। और इसमें अब देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 4 और ये 6 और ये 9, और 3 का डबल यहाँ पे या 3 इसमें जोड़ के 6। और अब यहाँ पे आप चलाइए 7 चल जाएगा। तो 7 7 जा 49, 4 और 7 6 जा 42 और 4 6 ये आ गया। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया है 1369 का स्क्वायर रूट आ गया है 67। अब आगे चलते हैं। 1369 ये आपका हो गया है सिक्स्थ पार्ट, और सेवन्थ पार्ट है 5776। सेवन्थ पार्ट है 5776। इसको सोल्व कीजिए। तो इसका जब हम निकालेंगे तो अभी मैंने बताया था इसके पेयर कर लेंगे आप, और 57 में चलाइए आप, क्या चलाएंगे तो यहाँ पर 7 7 जा 49, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी नंबर। जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ भी लिखना है।
तो ये 8 बचेंगे और 76 पूरा पेयर उतारना होता है, और 7 और 7 मिला के 14 हो गए। और अब इसमें 6 के लिए चलिए आप क्या करेंगे, 6 के लिए 4, ठीक है ना, 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी हुआ, 4 1 जा 4, अभी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप 5 7 7 6, तो 6 चला जा सकता है, ठीक है ना। 6 देखिए अभी मैंने बताया, ये देखो मैंने पढ़ के दिखाया आपको, कम रह गया था ये, तो इसलिए हमें 6 का चलना पड़ेगा। 6 6 जा 36, ठीक है, 3 कैरी हुआ, 6 4 जा 24 और 3 27, तो 2 कैरी हो गए। अब 6 1 जा 6 और 2 8, तो ये आ जाता है इस प्रकार से आपका 8 7 6, ये 8 7 6 आ गया है। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट जो है हमारा ये 5 7 7 6 का स्क्वायर रूट आ गया है 76, 76 आ गया है इसका वर्गमूल, ठीक है ना। ये वर्गमूल निकाल के दिखा रहे हैं हम विभाजन विधि से, विभाजन विधि से वर्गमूल। अब देखिए 7921 है, इसका 9th पार्ट है, 8th पार्ट है, सॉरी 7921, 8th पार्ट में निकालना है हमें 7921, तो 7921 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसके पेयर कर लिए, और अब यहाँ पे चलाइए, देखो 9 9 जा 81 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 8 8 जा 64 आप चला सकते हैं, और यहाँ पर ये 15 बच जाएगा, और ये 21 हमने नीचे उतार लिया है। अब 8 का डबल कर देंगे, या 8 8 16 हो जाएंगे, ये 8 का दुगना हो गया 16, और अब इसमें टेबल चलाइए आप, क्या चला सकते हैं बताइए, 9, क्योंकि 1 तो या तो 1 में आता है 9 में आता है, तो 9 9 जा ही चल सकता है बस, 9 9 जा 81, 8 8 कैरी हो गए, 9 6 जा 9 छिका 54 और 8 62, तो 6 कैरी हो गए, 9 कम 9 और 6 15, तो इस प्रकार से ये आपका आ जाता है 1521, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया आपका 7921 का स्क्वायर रूट, 7921 का स्क्वायर रूट आ जाता है आपका 89। चलिए अब 9th पार्ट करते हैं हम इसका। 9th पार्ट है आपके सामने 576, 576, और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो 576 का स्क्वायर रूट वर्गमूल, देखिए पेयर ऐसे कर लेंगे, तो 5 अकेला पेयर बचता है, तो इसमें क्या चल सकता है, 2 2 जा 4, और 5 में से 4 जाने पर 1, और ये 7 6 आ गया, यहाँ डबल कर देंगे, और ये 6 किस में आ सकता है, 4 में आता है, 6 में आता है, तो पहले 4 से चला के देख लेते हैं, यूनिट प्लेस को ध्यान रखना है, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी हुआ, और 4 जा 16 और 1 17, देखिए ये बिल्कुल सही आ गया है, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है, 176 आ गया है 576 का वर्गमूल। तो 576 का वर्गमूल आ गया है आपके सामने 24, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 9। और फिर 10 आपका है, 10 पे चलते हैं आगे हम, 1024, ठीक है, 1024 का हमें निकालना है, 10th में है 1024, 1024 का वर्गमूल निकालना है, तो निकालिए आप 1024 को। सबसे पहले तो पेयर कर लेंगे, इनको पेयर करेंगे तो 10 में चलना है, 3 3 जा 9, 1 बचेंगे, और 2 4 पेयर उतार लेंगे, 3 का डबल 6 हो जाएगा, और ये कितना आ सकता है, 2 में आता है 4 यूनिट प्लेस पे, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, इस प्रकार से हमने निकाल दिया है कि 1024 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना आया है, 32, ये वाला वर्गमूल होता है जो ऊपर संख्या लिखी रहती है। तो ये 10th पार्ट हमने कर दिया है। अब हम चल रहे हैं आगे 11th पार्ट पर, और 11th दिया हुआ है 3136, 3136, इसका वर्गमूल निकालना है, तो लिखिए 3136, और इसके पेयर कीजिए, पेयर कर लिए, इसमें चलिए 5 5 जा चल सकते हैं केवल 25, और यहाँ पर ये बचेगा आपका 6 3 6, और 5 2 जा 10 हो गए, दोनों ऐड करके लिख दिए। अब ये 6 कैसे आ सकता है, देखिए 6 में आता है या 4 में आता है, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी हुए, 6 0 0 और 3 3 हो गए, 6 1 जा 6, इस प्रकार से 636 आ गया हमारा इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल, ये आ गया इसका 56 वर्गमूल। ठीक है स्टूडेंट्स, 11th पार्ट हो गया ये। अब हम चलते हैं 10th पार्ट पर, और 10th में है 900, 900 का हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये देखिए 900 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है 900 का, तो 900 को लिखिए, इसके पेयर कीजिए, ये 9 अकेला बचता है, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे ये 0 बचता है, 0
ये दोनों पेयर हमने एक साथ उतार लिए, मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर ये आ जाएगा 336, लेकिन क्या नंबर चला सकता है, जीरो आ जाए तो जीरो ही चलना पड़ेगा हमें, तभी तो ये जीरो आ सकता है। 0000060, तो इस प्रकार से पूरा जाता है। तो इसका हमारा 900 का वर्गमूल आ जाता है 30। तो 900 का 900 का वर्गमूल हमारा 30 आ गया है।